पूरे इंडिया को ये ज्ञान देने के लिए, ये नॉलेज देने के लिए कि सप्लीमेंट ज़रूरी है, वो आपकी थाली का ही पार्ट है। तो आज एक विशेष सप्लीमेंट पर बात करेंगे, एक विशेष न्यूट्रिएंट पर बात करेंगे, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो हर इंडियन की ज़रूरत है। इससे पहले मैं इसके फैक्ट्स आपसे शेयर करूं कि कैसे ये हर इंडियन की ज़रूरत है, क्यों ये हर थाली का पार्ट होना चाहिए, क्यों ये हर इंडियन को लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को गामा ओरिजिनॉल लेना है तो क्या वो किसी केमिस्ट की दुकान से मिल सकता है? कोई बताना चाहेंगे? भारत में ये पहली बार उपलब्ध हुआ है, पिछले कुछ सालों से मिलने लगा है, लेकिन क्या ये कहीं से भी, किसी केमिस्ट की शॉप से कहीं से भी मिल सकता है? संजीव शर्मा जी, आप बताना चाहेंगे? अ, बिल्कुल नहीं मैडम, ये सिर्फ़ आरसीएम सेवा केंद्र पे मिलता है। बिल्कुल, थैंक यू संजीव जी। तो संजीव जी ने हम सबको एक बहुत ही अच्छी बात बताई, या कह लीजिए एक ज़िम्मेदारी वाली बात बताई कि ये गामा ओरिजिनॉल जो हर इंडियन की ज़रूरत है, वो कहीं भी आम किसी भी केमिस्ट की शॉप से नहीं मिल सकता। ये इंडिया में पहली बार उपलब्ध हुआ है और सिर्फ आरसीएम सेवा केंद्र इस अभियान के साथ जुड़े हुए साथियों से ही मिल सकता है। दैट मीन्स हम लोग और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं, और भी ज़्यादा हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि क्योंकि ये हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, हम ही से दे सकते हैं, हमारे पास ही ये अवेलेबल है, तो हम और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं इसकी एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए और इसे हर थाली का पार्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये हर इंडियन की ज़रूरत है। जिस तरह न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इंडियंस की ज़रूरत होते हैं। अगर मैं विटामिन ए की बात करूं, वो आंखों के लिए अच्छा होता है। बी की बात करूं, वो नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। और अभी जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं सेहत के सितारे, सेहत के साथी बनाने की तरफ, तो मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आपकी देख रही हूँ, जहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी है, जिसे हमें करेक्ट करना है विद राइट मेडिसिन्स, ताकि हम बी 12 और डी 3 को ठीक कर सकें। उसके बाद उसे मेंटेन करना है विद मल्टीविटामिन्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे शरीर को ज़रूरत है जिनकी, वो हमें कोई ना कोई फ़ायदा देते हैं, इसीलिए हमें ज़रूरत है। लेकिन गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, क्यों हम इस पर इतनी अवेयरनेस कर रहे हैं, क्यों देश के डॉक्टर्स आगे आकर इस पर बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये कम से कम 8 फ़ायदों के लिए हर इंडियन की ज़रूरत है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 इसके बेनिफिट्स फैक्ट्स के साथ मैं शेयर करूँगी, जिसके बेसिस पर मैं कह सकती हूँ कि ये हर थाली का पार्ट होना ही चाहिए, ये हर इंडियन थाली में आना ही चाहिए, स्पेशली तब जब हम स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहे हैं, जब हम अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं, जब लोगों को हम इंडिया में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं हेल्थ के क्षेत्र में। तो ये हर इंडियन की ज़रूरत है और मैं 8 तथ्यों से आज प्रूव करूँगी। बाद में इस सेशन के बाद आप ये प्रोग्राम आज का जो भी वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी यूट्यूब के माध्यम से, आप ये लोगों तक शेयर कर सकते हैं ताकि जागरूकता में एक बड़ा रोल निभा सके, क्योंकि जिस मिशन पर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति के मिशन पर, वो तभी उसमें हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तभी हम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अगर हम गामा ओरिजिनॉल की राइट नॉलेज लोगों तक पहुंचाने से हर थाली का पार्ट बनाएं। तो अभी आपको मेरे साथ रहना है पूरा टाइम, और मैं आपसे बात करती रहूंगी, पूछती रहूंगी कुछ सवाल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गामा ओरिजिनॉल हर इंडियन की ज़रूरत क्यों है, क्यों हर इंडियन को अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल की ज़रूरत है। पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या हर भारतीय को कोलेस्ट्रॉल का खतरा है? क्या हर भारतीय को ये डर है, या उन पर ये खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कभी भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं, कभी भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो सकता है, कभी भी हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक, हार्ट इशू हो सकता है? क्या ये खतरा हर भारतीय को है? अम, शेर सिंह जी यहाँ पर अगर बताना चाहें। धन्यवाद मैम। बिल्कुल है मैम, क्योंकि हमारा जो घर में जो हम जो ऑयल यूज़ करते हैं ना, सबसे बड़ा कारण है कि हम और चीज़ों से पाम ऑयल जो खा रहे हैं और मस्टर्ड ऑयल जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये हर एवरी इंडियन को एलडीएल का खतरा है ही है मैडम।
वेरी गुड शिवम जी। और अगर इसको आप, और अगर किसी को भी समझाएं, इसको और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं आप गूगल पर, ये दिखा सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पब्लिश भी हो चुका है कि 80% भारतीय को कोलेस्ट्रॉल का, बड़े उच्च कोलेस्ट्रॉल का खतरा है। तो अब जब हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। बट इंडिया में पहली बार एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल अवेलेबल है जो कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली मैनेज करता है, नेचुरली कम करता है। यानी स्टैटिन्स पर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। गामा ओरिजिनॉल जापान में ऑलरेडी एक दवाई के तौर पे रजिस्टर हो चुका है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वो भी 1986 से। अब ये चीज भी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि आप वाकई में गामा ओरिजिनॉल को केग ड्रग्स डेटाबेस, जो जापान का डेटाबेस है, वहां पर कार्डियोवैस्कुलर एजेंट, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली, क्या वाकई में गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल दवा का दर्जा मिला है? तो जब आप सर्च करेंगे आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो जापान का केग ड्रग्स डेटाबेस का सर्टिफिकेट है, जहां पर गामा ओरिजिनॉल को ये मान्यता मिली हुई है। तो आप सोचिए, जहां पर जापान के लोग एक नेचुरल मेडिसिन गामा ओरिजिनॉल का यूज कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए, तो हम इंडियंस के लिए तो ये ऑलरेडी इतने अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है। और अगर हम इसे अपनी थाली का पार्ट बना लें तो हम अपने दिल के लिए, अपने दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये कहूंगी कि अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल की हर भारतीय को जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, क्या हर भारतीय अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहा है? अब इसका जवाब कौन देंगे? क्या हर भारतीय अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहा है? तो कोई भी साथी आगे आकर बता, नीरज सिंह जी, अगर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ जी। 100% ऑक्सीजन के बिना आप जी ही नहीं सकते। बिल्कुल नीरज सिंह जी। तो 100% हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन है तो हम जिंदा हैं। लेकिन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों वो लाइफ है हमारे लिए? वो इसलिए क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं जो हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक करते हैं, जिसके कारण बीमारी होती है। ऑक्सीजन लेना हम सबके लिए जरूरत है, क्योंकि हमें जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन लेना है। एनर्जी बनेगी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे। लेकिन उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे वो हमारे हेल्दी सेल्स को खराब करेंगे। और भगवान को मालूम था कि ऑक्सीजन तो जरूरी है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जरूरी हैं, फ्री रेडिकल्स भी पैदा होंगे, तो उनको निष्क्रिय करना जरूरी है ताकि वो हेल्दी सेल्स को अटैक ना करें। तो भगवान ने हमारे अंदर कुछ ऐसी मशीनरी लगाई हुई है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स खुद बना सकते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट हम खुद बना सकते हैं। लेकिन जो आजकल का टाइम है, शायद ये भगवान ने भी नहीं सोचा होगा, ऊपर वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरे बच्चे इतने पोल्यूशन में रहेंगे, टॉक्सिन्स को खाएंगे। इतने ज्यादा जो खेती हो रही है वो भी उस लेवल पर हो रही है, जो इतने सारे पेस्टिसाइड्स हम खा रहे हैं। तो ये जो डैमेज है ये लगातार चलता रहेगा, और एंटीऑक्सीडेंट बनाने की जो फैक्ट्री है वो फ्री रेडिकल्स को उस तरीके से निष्क्रिय नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा होगा। तो इसीलिए हम इंडिया को एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट देना चाहते हैं, जो उनके अंदर इस डैमेज को रोक पाए। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जिनकी स्किन इतनी यंग लगती है, जिनको देखकर हम गेस ही नहीं कर पाते कि ये 70 साल के हैं या 60 साल के हैं। लेकिन कई लोग 20 साल की उम्र में 50 साल के लगते हैं, उनकी स्किन डैमेज लगती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट अगर हम अपने शरीर को देंगे तो हम इस डैमेज को रोक सकते हैं, सेल्स के खराब होने को रोक सकते हैं, और इस तरह अपनी स्किन को भी बचा सकते हैं, कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आज की डेट में बड़े बड़े डॉक्टर्स, डाइटिशियंस पूरे इंडिया को अवेयर कर रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स को आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। और हमने इस अभियान ने, मुझे गर्व होता है कि हमने दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट अपने देश को दिया है। और हर भारतीय को ये देने के लिए, पहुंचाने के लिए, नॉलेज के साथ, एजुकेशन के साथ हम तैयार हैं।
तो अगर मैं अपने दूसरे फैक्ट को क्लोज करूं इस बात पर कि हर भारतीय को फ्री रेडिकल डैमेज को रोकने के लिए गामा ओरिजिनॉल की ज़रूरत है, तो मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। आगे बढ़ते हैं तीसरे फैक्ट पर। क्या हर भारतीय के अंदर, एक सवाल है, अगेन मैं किसी साथी को लूंगी जो इस सवाल का जवाब देंगे, क्या हर भारतीय के अंदर सूजन होने की संभावना है? इन्फ्लामेशन, क्या हमारे अंदर सूजन होने की संभावना है? मानिक चंद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। क्या हर भारतीय के अंदर? यस। जी मैम, ये बिल्कुल संभावना रहती है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो और हमें पता ही नहीं रहता है कि नहीं इन्फ्लेमेशन भी है। यस यस, बिल्कुल सही कहा मानिक जी ने। ये हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि जैसे हम छोटे होते गिर जाते थे तो चोट लग जाती थी, वहाँ उस एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाती थी, थोड़े टाइम बाद वो ठीक हो जाता था, क्योंकि हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं। कोई भी इन्फेक्शन, एलर्जी होती है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। लेकिन अगेन मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर वो इन्फ्लामेशन लंबे समय तक बनी रहे तो वो कई बीमारियों का कारण होती है। और अगेन यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, शायद कई ऐसे भोजन खा रहे हैं जो हमारे शरीर को खतरे की तरह फील हो रहे हैं, और लगातार वो इन्फ्लामेशन, वो वाइट ब्लड सेल्स का एक्टिव होना, वो लगातार बना हुआ है। और अगर इन्फ्लामेशन लंबे समय तक बनी रहती है तो वो हर बीमारी का ही कारण होती है। आज की डेट में डॉक्टर्स ने ये भी एजुकेट करना शुरू कर दिया है कि अगर हार्ट डिजीजेस का बहुत बड़ा कारण इंडिया में कोई मिसिंग फैक्टर जिस पर बात ही नहीं हो रही, वो इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, यानी लंबे समय से बनी हुई इन्फ्लामेशन। हर बीमारी, चाहे वो अल्जाइमर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अर्थराइटिस हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, डायबिटीज़ हैं, इवन कैंसर है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कारण होता है। इसीलिए एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट्स पर बात की जा रही है। अगर आप गूगल पर भी या यूट्यूब पर भी कभी सर्च करके देखें तो कहा जाता है कि अपने भोजन में एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें ऐड कीजिए, हल्दी ऐड कीजिए, अदरक ऐड कीजिए, जो आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को कम करे। अगेन हमारे पास एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, सर्टिफाइड हैं, साइंटिफिक स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल से प्रूवन है कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। यानी अगर ये हमारी डाइट का पार्ट बन गया, अगर इसके 2 कैप्सूल हम रूटीन में लेने लग गए, तो ये हमारे शरीर में जहां भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुई पड़ी है, लंबे समय से इन्फ्लामेशन हुई पड़ी है, वो इसे नेचुरली कम करेगा। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना है, कई बार मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है सुनने में जब आप गामा ओरिजिनॉल पर बात करते हैं, तो कई वीडियोस में मैंने देखा है, कई लीडर्स को कहते हुए देखा है कि ये गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में जाकर बीमारी को ढूंढता है, चाहे वो बीमारी अभी हमें भी नहीं पता लगी, वो उसे ढूंढता है, उसे ठीक कर देता है, हमारी रिपोर्ट्स तक आने ही नहीं देता। यानी हमें पता ही नहीं कितनी सारी ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के कारण कितने सारे हेल्थ इश्यूज जो हमें हो सकते थे, उन पर भी ये काम करता है। पिछले गुरुकुल के सेशन में सर ने कहा था कि ये गामा ओरिजिनॉल कम से कम 100 करोड़ लोगों की ज़रूरत है, और मैं कहूँगी सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ के कारण ही इसे 100 करोड़ लोगों की लाइफ का पार्ट बनना ही चाहिए, ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से खुद को, अपने शरीर को बचा सकें। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट हर किसी को लेना चाहिए। अब चौथे फैक्ट पर बढ़ते हैं। यहाँ पर